हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल बिंदास सीटेट एंड टीईटी में। हम लोग यहाँ सीटेट की तैयारी कर रहे हैं और ये ईवीएस की कक्षा 3, 4, 5 की एनसीईआरटी बुक की श्रृंखला चल रही है, जिसमें अभी कक्षा 3 की पढ़ाई चल रही है चैप्टर वाइज, जिसमें 4 चैप्टर हो चुका है और उसकी प्लेलिस्ट बन रखी है। अगर आपने नहीं देखा है तो जाकर पहले वहाँ से देखते आए कंप्लीट सीरियल वाइज, तभी आपको क्लियर रहेगा समझने में। तो आइए शुरू करते हैं कक्षा 3 के पर्यावरण अध्ययन एनसीईआरटी बुक से और चैप्टर नंबर 5, छोटू का घर। छोटू पहली बार मुंबई आया है। वो मुंबई आके 4-5 उसके फ़ोटोज़ यहाँ शेयर किए गए हैं और वो फ़ोटोज़ देखता है। ठीक है, एक फ़ोटो में वो आता है तो देखता है कि रोड के फुटपाथ पर कुछ लोग हैं जो चलते हुए जा रहे हैं, चलकर जा रहे हैं। कुछ रोड पर गाड़ियाँ हैं जो दौड़ रही हैं। वह सोचता है इसके ऊपर एक कहानी बनाना है खुद से। आप पहले फ़ोटो देख लें, ठीक है, ये फ़ोटो आप देख लें, है ना। 1, 2 ऊपर देख लिया, 3, 4 नीचे देख लीजिए, ठीक है। उसके बाद 5 और 6 आप नीचे देख सकते हैं। तो इस फ़ोटो से बच्चों को खुद से कहानी बनाने के लिए प्रेरित करना है, ताकि बच्चे इस गतिविधि में भाग लें और अच्छा कर सके, अपनी सृजनात्मकता को वो दिखा सकें। ठीक है, अपनी सृजनात्मकता को दिखा सके, उसके लिए काम करना है। तो अगर वो बच्चा नहीं कर सकता है तो आप उन्हें कहानी बनाकर सिखाएं, बताएं, है ना। तो मान लीजिए वो आता है, देखता है कि अगर मान लीजिए वो दूसरा फ़ोटो देखता है तो इस सिचुएशन में वो खुद को देखता है कि मैं यहाँ पर कैसे रहूँगा, अगर बारिश आएगी तो मैं भीग जाऊँगा, है ना, या लोग दौड़ के भागेंगे अपने अपने घरों की तरफ। इसके पास तो घर नहीं है तो ये कहाँ जाएगा, ठीक है। उसके बाद फिर इसने एक पाइप देखा और इस पाइप में इसे अपना घर जैसा कुछ दिखा कि इसके ऊपर कम से कम छत तो है, तो यहाँ ये हवा से बच सकता है, साथ ही साथ बारिश से बच सकता है। तो इसने क्या किया, यहाँ पर अपना घर बना लिया, आराम से सो सकता है। साथ में यहाँ पर एक अलगनी बांध दी, अपने कपड़ों को वो धो के सुखा सकता है ना। यहाँ पर एक ड्राम इकट्ठा कर लिया है। इस ड्राम के ऊपर इसने पानी जमा किया, पानी को एक ढांकने के लिए एक तख्ती नुमा कुछ रख दिया, उसके ऊपर अपना मग रख दिया है, ठीक है। ये अपने जीवन यापन का सोर्स बना रहा है। साथ में यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इसने कुछ ईंटों की मदद से चूल्हा बनाया है और चूल्हा बना करके ये अपना खाना बना के अपने जीवन यापन कर रहा है। धीरे धीरे आगे चलें, फिर मौसम सब ठीक हुआ, है ना। ये देखिए, ये छोटू यहाँ पर खड़ा है और यहाँ से देख रहा है, और उसी की तरह एक और छोटू कोई दूसरा फिर से आया है। ये दूसरा है और इसकी दोस्ती इसी के साथ हो जाती है और ये दोनों साथ में मिलकर घर बनाते हैं और फिर से दोनों साथ मिलकर दोनों साथ मिलकर रहने लगते हैं। तो इस तरह से कुछ भी आप अपने मन से कोई स्टोरी बना सकते हैं। आप कहें बच्चों को बनाने के लिए, वो बना सकते हैं। अगर बच्चे बनाते हैं तो आप उनकी मदद करें अच्छे से अच्छे कहानी बनाने में। इससे क्या होगा कि उनके संज्ञानात्मक विकास होगा, है ना, वो उनके सोचने समझने की शक्ति का विकास होगा। तो ये उसी तरह कुछ सवाल है यहाँ छोटे बच्चों से कि छोटू ने पाइप को देखकर क्या सोचा। उसने वो सोचा होगा, जो भी आप कहानी बनाएंगे उसी का उत्तर आप दे सकते हैं। तो पाइप को देखकर उसने क्या सोचा है, उसने यही सोचा होगा कि ये सबसे अच्छा घर हो सकता है मेरे लिए, इससे मैं बारिश से बच सकता हूँ, ठंडी हवाओं से बच सकता हूँ, है ना, धूप से बच सकता हूँ। छोटू ने पाइप का किस तरह से इस्तेमाल किया, उसने इसको इस्तेमाल घर के लिए किया। छोटू ने पाइप और आसपास की जगह पर कौन कौन से हिस्सों में बांटा। उसने चूल्हा बनाने के लिए एक किचन के रूप में बांटा, कपड़ा सुखाने के लिए अलगनी के रूप में बांटा, है ना, और बगल में वहाँ पानी का एक ड्राम इकट्ठा किया, उसने पानी रखा, ठीक है। छोटू को इस घर के कौन कौन से हिस्से में ज़्यादा समय बिताना पसंद होगा, तो छोटू के इस घर के हिस्से में जो पाइप के अंदर है वहाँ उसे आराम करना सबसे अच्छा लगता होगा, है ना। उसके बाद छोटू के बाद जो अगला उसका दोस्त आया था, उसका नाम क्या था, मोनू। उसका नाम क्या था, मोनू। मोनू को भी पाइप में रहने को क्यों कहा, क्योंकि वह भी, अगर मान लीजिए वह गरीब था, है ना, ये दोनों गरीब भी रहे होंगे, कहानी में आप बना सकते हैं कि दोनों गरीब हैं, तो इसलिए भी कहा होगा कि उसके पास कोई अच्छा घर नहीं है, तो वो उसमें उसकी सहायता करने के लिए उसे अपने घर में रहने के लिए कहा होगा। इससे क्या है कि बच्चों में एक चीज़ और हम विकसित कर सकते हैं, ये कहानी बना करके, बता करके कि आपको दूसरों की मदद करनी चाहिए, ठीक है। तो अब आते हैं सीटेट के हिसाब से कि सीटेट यहाँ पर सवाल क्या पूछ सकता है कि बच्चों को जब आप घर और मकान का इम्पोर्टेंस बताते हैं, उसके महत्व को बताते हैं, तो यहाँ पर अब आपकी जिम्मेदारी बन जाती है कि मकान कब घर बन जाता है। ये सवाल आप बच्चों से पूछेंगे, बच्चा इसमें क्या सीखेगा। बच्चा इसमें सीखेगा कि मकान कब घर बन जाता है, तो उसे मकान और घर में अंतर करना सिखाना होगा। तो मकान, किसी भी रहने की जगह को आप मकान नहीं कह सकते हैं। पहला चीज़, मकान
के बारे में उसे कुछ परिभाषा बताइए, है ना, उसे कुछ डिस्कशन कराइए, उस पर कुछ चर्चा कराइए। और जिस जगह पर, जिस मकान में कुछ उनके परिवार के लोग या उनके अपने साथी या रिश्तेदार लोग, सब लोग साथ मिलकर रहते हैं, तब वो मकान क्या होता है, वो घर बन जाता है। ठीक है, तो मकान जब तक ईंटों का होता है, जब तक ईंट का, पत्थर का, मिट्टी का या किसी भी चीज़ का, अब जब तक उसमें आप अकेले रह रहे हो या नहीं रह रहे हो या उसमें कोई भी व्यक्ति नहीं रह रहा है, तब तक वो मकान है। लेकिन यदि उसमें एक परिवार, कुछ लोग मिलकर रहते हैं, कुछ रिश्तेदार मिलकर रहते हैं, तब वो मकान ना हो करके घर बन जाता है। ठीक है, तो इससे क्या है, बच्चे ये सीखेंगे कि अच्छा मकान है, घर है, और घर तभी बनता है जब उसमें परिवार रहते हों, तो वो परिवार के प्रति उसकी भावना का विकास होगा, परिवार के महत्व को वो समझेगा। ठीक है दोस्तों, आइए बढ़ते हैं आगे। अपने घर का चित्र कॉपी में बनाओ, उसमें रंग भी भरो। तो अपने बच्चों से कहना है ना, कक्षा में जाके कि आप अपने घर का डिज़ाइन बनाएं। इससे क्या होगा, बच्चे अपने अपने घर का डिज़ाइन बनाएंगे, घर चित्रकारी करेंगे, उसमें तरह तरह के रंग भरेंगे, उसमें भी अपना जो है कि क्रिएटिविटी को वो कागज़ कलम के थ्रू, ड्राइंग के थ्रू वो कोरे कागज़ पर प्रस्तुत कर सकेंगे। यहाँ पर देखिए, तुम्हारे घर में कौन कौन रहते हैं, तो यहीं से इनका विकास होगा कि तुम्हारे घर में कौन कौन रहते हैं। तो जब बच्चों से ये आप सवाल पूछेंगे तो वो ऑटोमेटिक समझेंगे कि अच्छा, घर उसी को कहते हैं जिसमें कोई रहता है। तो कौन रहेंगे, तो घर में भाई बच्चे के मम्मी रहेंगे, पापा रहेंगे, भाई बहन रहेंगे, कुछ रिश्तेदार रहेंगे, छोटा भाई बहन रहेंगे। तो वो समझेगा कि ओ, इसका मतलब ये है कि मकान केवल ईंट के बने हुए चीज़ को मकान कह देंगे। लेकिन जब तक उसमें आपके परिवार या आपके लोग, आपके रिश्तेदार नहीं रहते हैं, तब तक वो घर नहीं कहलाता है। तो यहाँ पर बच्चा घर के इम्पोर्टेंस को समझेगा, परिवार के इम्पोर्टेंस को समझेगा, है ना। उसके बाद एक दिन में तुम घर के किस हिस्से में कितना समय बिताते हो, ये सब सवाल बच्चों से पूछना है। बच्चे क्या करते हैं, बच्चे को जो भी हिस्सा सबसे अच्छा लगता है, जैसे खेलने का हिस्सा, टीवी वाला रूम, है ना, या डाइनिंग रूम, हॉल, वहाँ पर भी कुछ बच्चे हैं कि सबका अपना अपना पसंद होता है और वो अपनी ज़रूरत के खेल के हिसाब से, अपने मनोरंजन के हिसाब से वो उन सारी जगहों पर अपना समय बिताते हैं। ठीक है, उसके बाद है, अब आते हैं सीटेट के हिसाब से कुछ पॉइंट और डिस्कशन कर लेते हैं। हमारे घरों में हम लोग तो रहते ही हैं, मगर हमारे साथ साथ कुछ जानवर भी रहते हैं, कुछ हमारी मर्ज़ी से, कुछ हमारी इजाज़त के बगैर। जैसे हमारी मर्ज़ी से कौन, जिन्हें हम पालेंगे, जैसे कुत्ता हम लोग पाल लेते हैं, है ना। उसके बाद और भी बहुत सारे, मुर्गी कुछ लोग पालते हैं, कुछ लोग बकरी पालते हैं, कुछ लोग घोड़ा पालते हैं, है ना। इस तरह के बहुत सारे जानवर, कुछ पक्षी पालते हैं। तो कुछ लोग ऐसे हैं ये हमारी मर्ज़ी से रह रहे हैं, इन्हें हम रखना चाहते हैं। अब कुछ लोग ऐसे भी हैं जो हमारी मर्ज़ी के बगैर रहते हैं। जैसे घर में चूहा कोई नहीं पालता है, लेकिन चूहा हमारे घर में रहता है, तो ये हमारी इजाज़त के बगैर है। छिपकली हमारी इजाज़त के बगैर है ना। घर में कुछ कीड़े फतिंगे ये सब भी जो होते हैं, ये सब हमारी इजाज़त के बगैर रहते हैं। ठीक है, तो इससे बच्चों पर डिस्कशन कराना है। अब आते हैं सीटेट के पैडागॉजिकल थिंग्स को ध्यान में रखते हुए बच्चों से उनके घर की बातचीत को संवेदनशीलता से करने की ज़रूरत है। यहाँ क्या बताया जा रहा है कि बच्चों से आप जब बात करें तो उनके घर के बारे में जब बात कर रहे हैं तो थोड़ा ठहर के, समझ के आप क्या पूछ रहे हैं, इससे बच्चों के मानसिक विकास पर क्या असर पड़ने वाला है ना। तो ये संवेदनशीलता के साथ आप उनसे बात करें। ठीक है, क्योंकि सबके घर क्या होते हैं, अलग अलग तरह के होते हैं। तो यह बात को ध्यान में रखते हुए ही यहाँ पर क्या, कमरों के बजाय घर के हिस्सा की बात किया गया है। ठीक है, इसलिए कि किसी का घर झोपड़ी की तरह भी हो सकता है, तो किसी का घर महल की तरह भी हो सकता है ना। तो इससे बच्चों में क्या होगा, अगर आप किसी से पूछे, कोई बच्चा अगर अमीर घराने का है या कोई बड़े घराने का, वो बच्चा बोल देगा अच्छा मेरे पास 4 कमरे हैं, मेरे पास 8 कमरे हैं। ठीक है, और कोई दूसरा बच्चा है, ठीक है, उसके पास, वो गरीब है, उसके पास ज़्यादा बड़ा एरिया में घर नहीं है, तो वो क्या बोलेगा, मेरे पास 1 ही कमरा है या मेरे पास 2 ही कमरा है। या कुछ बच्चे ऐसे भी होंगे जो बोलेंगे मेरे पास कमरा ही नहीं है। तो उससे क्या होगा, एक बच्चे दूसरे बच्चे की हो सकता है हंसी उड़ाए, या वो बच्चा खुद में हीन फील कर सकता है ना। लेकिन अगर हम कमरा शब्द का इस्तेमाल ना करके हिस्सा शब्द का इस्तेमाल करें तो वहाँ पर बच्चा में हीन भावना नहीं आएगी, क्योंकि
हर घर छोटा हो या बड़ा, नहाने का हिस्सा हर घर में होगा, पानी पीने का हिस्सा हर जगह में होगा, सोने का हिस्सा हर घर में होगा, चाहे वो महल हो या छोटा वाला घर हो, है ना। इसीलिए यहाँ कमरे का प्रयोग ना करके हिस्सा का प्रयोग किया गया है। ठीक है दोस्तों। उसके बाद घर के हिस्सों में विशिष्ट व्यक्तियों का जाना, घर के हिस्सों में विशिष्ट व्यक्तियों का जाना या ना जाना उनके घर के तौर तरीकों को दर्शाता है। ठीक है, तो ये उनके संस्कारों को भी इससे पता चलता है। आगे देखिए, यहाँ पर घर प्यारा नाम से एक कविता है, ये मैं पढ़ के आपको सुनाता हूँ। इस कविता को अगर आप कक्षा में बच्चों से पढ़वाएं और साथ साथ खुद भी पढ़ें या खुद पढ़ें और सभी बच्चों को कहें कि आप लोग भी साथ में पढ़ें तो वह बेहतर होगा। उससे बच्चे क्या करेंगे, घर के महत्व को समझेंगे। तो आइए पढ़ते हैं। सदा यही तो कहती हो माँ, घर या सिर्फ हमारा अपना, लेकिन माँ कैसे मैं मानूं, घर तो या कितनों का अपना। देखो तो कैसे ये चूहे खेल रहे हैं पकड़म पकड़ी, कैसे मच्छर टहल रहे हैं, कैसे मस्त पड़ी है मकड़ी। यानी कि देखिए यहाँ पर ये जो 4 लाइन की पंक्ति है, इससे ये पता चलता है कि घर में जो चूहे हैं या मकड़ी है ना, या मच्छर हैं या मकड़ी है, ये सब जो है ऐसे हैं जो हमारी मर्ज़ी के बगैर पलते हैं। ठीक है, हम लोग इन्हें नहीं चाहते हैं पालना, लेकिन ये खुद से रहते हैं। देखिए आगे, और छिपकली को तो देखो चलती है जो गश्त लगाती, अरे कतार बांधे कहीं चींटियां दौड़े जाती। तो ये सब ऐसे जानवर हैं, पशु पक्षी हैं कि इनको या कीड़े मकोड़े, इनको हम लोग नहीं चाहते, ये अपनी मर्ज़ी से यहाँ रहती हैं। ठीक है, ये हमारी मर्ज़ी से यहाँ नहीं रहती हैं। उसके बाद, और उधर आंगन में देखो पंछी कैसे झपट रहे, बिल्कुल दीदी और मुझ जैसे किसी बात पर झगड़ रहे। इसीलिए तो कहता हूँ माँ, घर ना समझो सिर्फ हमारा, सदा से जो भी रहता सबका ही है घर या प्यारा। इसका मतलब क्या है, इस पंक्ति में भी बहुत इंपॉर्टेंट बात कही गई है कि बच्चों में ये चीज़ का इस चीज़ का ख़ास एक भावना विकसित की जा रही है कि घर जो है कभी भी किसी एक का नहीं होता, घर कई लोगों का होता है और कई लोग मिल करके एक साथ एक जगह पे जब रहते हैं तो ही वो घर कहलाता है। ठीक है, तो आइए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर देखिए 2 कॉलम दिया गया है बच्चों से बनवाने के लिए कि ऐसे ऐसे जानवर के नाम लिखें या फ़ोटो बनाएं या उनका नाम लिखें। जो आपकी मर्ज़ी के बगैर दिखते हों वो बाईं तरफ, जो आपकी मर्ज़ी के बगैर ना रहते हों वो दाईं तरफ, है ना, वो सब लिखें। उसके बाद कुछ पॉइंट्स है यहाँ पर। ठीक है, तो वो पॉइंट्स डिस्कशन कर सकते हैं आप। तुम घर में सफाई का काम कौन कौन सा करते हो, तो बच्चे जवाब देंगे झाड़ू का, पोछा का, या और भी टीवी साफ़ करना, घर साफ़ करना, बहुत सारी जो भी सफाई हो सकती है। तुम सुबह शौच के लिए कहाँ जाते हो, तो भाई अपने बाथरूम में जाते हैं, है ना। क्या तुम अपने घर या घर के आसपास किसी शौचालय का प्रयोग करते हो, तो हाँ करते हैं, कह सकते हैं। उसकी सफाई कौन करता है, तो नगर निगम के अधिकारी करते हैं, या कभी कभी कुछ लोग खुद भी कर लेते हैं। तुम शौचालय की सफाई में किस तरह मदद करते हो, तो इस तरह कुछ सवाल हैं। अब जैसे ये है टॉयलेट का उपयोग, यहाँ बच्चों को सफाई के ऊपर भी ध्यान दिया गया है। सफाई जो है बच्चों को बचपन से ही समझाना चाहिए कि साफ़ सुथरा रहना कितना इम्पोर्टेंस है ना। तो टॉयलेट का उपयोग से बच्चों को ये बताया गया है कि आप कैसे साफ़ सुथरा रहेंगे। और ये जो पेज है, इस पेज को हम पढ़ेंगे, इससे हमें पता चलेगा। इस एक पेज से ही बच्चों में सफाई के प्रति जो भावना वो विकसित होगी। जैसे एक छोटी सी स्टोरी ही समझ लीजिए। सिम्मी ने देखा कि उसका दोस्त बिल्लू अचानक ठीक महसूस नहीं कर रहा है, वह उससे बात भी नहीं कर रहा है। सिम्मी, बिल्लू क्या हुआ, तुम बहुत सुस्त लग रहे हो। बिल्लू ने जवाब दिया, मुझे नहीं पता टॉयलेट कैसे इस्तेमाल करना है। हमेशा की तरह हीरा मैडम मुझे फिर से टॉयलेट ठीक से ना इस्तेमाल करने पर डांटेंगी। ठीक है सिम्मी, तो फिर तुम टॉयलेट का प्रयोग ठीक से क्यों नहीं करते। बिल्लू, मुझे डर है कि मैं टॉयलेट में गिर जाऊंगा। सिम्मी, अरे ये कैसी बात करते हो, अब मुझे पता चला कि तुम और तुम्हारे जैसे मेरे कई दोस्त टॉयलेट का सही इस्तेमाल ना करके उसे गंदा करते हो। तुम्हें डरना नहीं परंतु जिम्मेदार बनना होगा। ठीक है, तो यहाँ देखिए टॉयलेट की सफाई के प्रति यहाँ पर बताया गया है, एक फ़ोटो भी बनाया गया है। तो हम जिम्मेदार कैसे बन सकते हैं, तो जिम्मेदार बनने के लिए टॉयलेट सीट का ठीक से इस्तेमाल करें। इस्तेमाल करने के बाद हमेशा फ्लश करें, यानी पानी बहा दें। अपने आप को ठीक से साफ़ करें। टॉयलेट जाने के बाद अच्छी तरह से हाथ धोएं, हो सके तो साबुन वगैरह का इस्तेमाल करें, है ना। तो हमारे स्कूल में टॉयलेट की क्या व्यवस्था है बताइए, क्या वहाँ साफ़ सुथरा रहता है, इनमें कौन साफ़ करता है और कैसे, तुम इसकी सफाई में किस तरह से मदद करते हो। देखिए यहाँ पर ये जो बटन बताया गया फ्लश का,
यही बटन बच्चों को बताना है कि फ्लश कर देना है, जिससे बाथरूम क्या होगा, यहाँ पानी निकलेगा और ये साफ़ हो जाएगा, है ना। और यहाँ पर देखिए टैग में बताया गया कि इस्तेमाल कर टॉयलेट को हमेशा ऐसा छोड़ें जैसा साफ़ आप खुद के लिए चाहते हैं। यानी अगर आप चाहते हैं कि आपका टॉयलेट आपके लिए बहुत साफ़ रहे, चकमक चकमक एकदम चकमकाए, तो आप भी दूसरों के लिए वैसे ही साफ़ करके बाहर आएँ। ठीक है दोस्तों। उसके बाद जैसा कि एक छोटी सी बात, गांधी जी की हम लोग जानते हैं कि गांधी जी की 150वीं वर्षगांठ में 150वीं वर्षगांठ के लिए स्वच्छ भारत अभियान शुरू किया गया था। ठीक है, स्वच्छ भारत अभियान। इससे स्वच्छता हमारी जिम्मेदारी ही नहीं बल्कि फ़र्ज भी है, ऐसा समझना है। ठीक है। अब क्या हो गया, अब बिल्लू जो है कि टॉयलेट का सही इस्तेमाल करने लगा। प्रयोग के बाद बिल्लू टॉयलेट को साफ़ सुथरा छोड़ अपने हाथों को अच्छी तरह से साफ़ करता रहा। ठीक है, तो ये चैप्टर था। और ये देखिए कुछ लता का घर किस तरह से सजा हुआ है, तो ये सजावट भी साफ़ सुथरे की निशानी है। एक और पैडागोजिकल कंटेंट के रूप में पैडागोजिकल आता है सीटेट के लिए ईवीएस के हिसाब से। अब देखिए इसमें क्या कह रहा है, पाठ में प्रत्येक बच्चे से उसके घर की सजावट के बारे में पूछा गया है। यानी ये जो चैप्टर पढ़ा हम लोगों ने, बच्चों से विभिन्न आवासों पर घर में सजाने की प्रक्रिया से बातचीत, स्थानीय सामग्री के उपयोग तथा त्यौहार मनाने के महत्व को उभारा जा सकता है। मतलब अगर हम बच्चों से ये पूछें कि बच्चे आप बताइए कि आप अपने घर में, आपके घर को कब सजाया जाता है, किस पर्व में ज़्यादा सजाया जा सकता है ना। या जैसे मान ली दिवाली में हम लोग देखते हैं घर में साफ़ सफाई होती है, तो उससे वो क्या होगा कि हमारे देश के पर्व त्योहारों के बारे में वो जान सकेंगे और अच्छे से जान सकेंगे, है ना। उसके बाद हम लोग जो घर सजाते हैं तो स्थानीय मतलब लोकल कुछ सामान, लोकल कुछ चीज़ों से भी सजाते हैं, तो वो वहाँ के चीज़ों के बारे में भी जान सकेंगे, उनके महत्व के बारे में जान सकेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर ये चैप्टर होता है समाप्त। मिलते हैं इसी वीडियो की अगली कड़ी में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। और हाँ, लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। हमारी फैमिली अभी बहुत ही छोटी है, लेकिन बहुत जल्द हम लोग एक बड़ी फैमिली तैयार करने वाले हैं यूट्यूब पर सीटेट की दुनिया में। तो आइए मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें और अपने आसपास सफाई रखें। ओके।